उस्मान घुमन। वालेकुम अस्सलाम भाई, लेबर का वीज़ा है ओमान में, इटली का वीज़ा अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। वीज़ा अप्लाई में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, बस आपके पास डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है जी, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी वीज़ा स्टेटस है आपका, आप अगला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो है ना डोमेस्टिक वर्कर, जो घरों में काम करने वाले ड्राइवर, खादम खादमा वगैरह, उनके लिए होता है कि वो अपने अरबाब के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कहीं और से करेंगे तो वो जुगाड़ ही होता है और वो नुकसानदेह है। बहरहाल लेबर का वीज़ा है, कोई भी टाइटल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मैं काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ और ये वीडियो सनद रहेगी कि मैं फ्यूचर में भी लोगों को इसका लिंक सेंड करूँगा। वीज़ा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ना भाईजान, वो है आपका एनओसी। जिस बंदे के साथ आप काम करते हैं, यानी जिसने आपको वीज़ा दिया है, उनकी तरफ से आपको इजाज़त होनी चाहिए कि ये बंदा इस मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, इसका यह स्टेटस है, ये वीज़ा है, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये इंडियन पासपोर्ट, बांग्ला, श्रीलंका, जो भी, नेपाल, और इसका ये टाइटल है, इसकी ये सैलरी है, ये इन डेट्स के दौरान जो ट्रैवल करना चाहता है, इसको इजाज़त है, इसकी एनुअल लीव है या जो भी छुट्टियाँ हैं इसकी, इसको हमारी तरफ से इजाज़त है, ये जाएगा वापस काम पे आ जाएगा। ठीक है ना। उसमें फिर साइन स्टैम्प होते हैं, लेटर हेड के ऊपर जो सब कुछ एनओसी लिखा होता है। और दूसरा होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। वर्क वीज़ा है तो बैंक स्टेटमेंट। इवन के इन्वेस्टर वीज़ा के लिए भी कुछ कंट्रीज़ डिपेंड उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपको इनकम कहाँ से आ रही। अपना बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी ऊपर साथ लगाना पड़ते हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टेटमेंट लगाते हैं अपनी, उनके ऊपर काम चल जाता है, लेकिन हर दफ़ा हर जगह नहीं चलता है। ठीक है ना। आप उस ब्रिकी में नहीं जाएंगे, पर ये रिक्वायरमेंट है, आपकी सैलरी आनी चाहिए अकाउंट में, जितनी भी आ रही है उसमें से आपने मैक्सिमम सेव करने की कोशिश करनी है। यानी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि 100% ही सेव भी नहीं करने, आपने उसको इस्तेमाल भी करना है। 100 रियाल आते हैं, आपने 50-60 इस्तेमाल कर लें या 40-60, इस तरह रेशो रख लें। तो जितना भी है 6 महीने में एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। आम छोटे-मोटे मुल्कों के लिए 1000, 1500, 2000 की चल जाती है। यूरोप या बाकी अच्छे मुल्क जो हैं उनके लिए 3, 4, 5 इससे ऑनवर्ड आपके वीज़ा के हिसाब से। यानी कि लेबर का वीज़ा है, लोडिंग अनलोडिंग का या बाकी छोटी कैटेगरीज़ के, तो मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इस तरह, तो आपकी स्टेटमेंट हज़ारों में है, वो जस्टिफाइएबल नहीं होती है। जिसने वीज़ा अप्रूव करना है वो सब कुछ देखता है। तो बैंक स्टेटमेंट, एनओसी, बाकी फ़्लाइट होती है, इंश्योरेंस होती है कुछ मुल्कों के लिए, कुछ मुल्कों के लिए पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए होती है। और ये जो इन्होंने इटली का पूछा है, इटली के लिए भैया आपकी सीआर कॉपी भी लेते हैं आपके, और आपका पताका की कॉपी भी लेते हैं। अक्सर ये भी कह देते हैं कुछ लोगों को, उनको साथ लेके आओ, यानी वो आके बताएं कि जी बंदा वाकई मेरा हमाल है और ये जाना चाहता है और ये सब कुछ ओरिजिनल है, आप पेपर सबमिट करें, वीज़ा दें इसको। लेकिन वो गारंटी नहीं है कि अरबाब से आ जाएगा तो वीज़ा मिल जाएगा, ये भी ध्यान में रखें। इवन कि अगर वो सेम अप्लाई भी करेगा आपके साथ, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको अप्लाई करने पर आपको वीज़ा मिल जाए। ठीक है ना। तो उस चक्कर में भी नहीं आना, उसके मतलब भी वीडियो डाल चुके हैं पहले। उसके बाद फ़्लाइट इंश्योरेंस टिकट होती है, वो कुछ मुल्कों के लिए रिजर्वेशन चल जाती है, कुछ के लिए डमी, और कुछ के लिए जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी या कुछ बगैर उसके भी दे देते हैं। तो हर मुल्क का थोड़ा थोड़ा रद्दोबदल है। ठीक है ना। कुछ के लिए 3 महीने की स्टेटमेंट है, कुछ के लिए 6 महीने की है। स्पेन जो है वो इवन के साल की पूरी मांग लेता है। बाकी मुल्क भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है ना, कि और भी लेके आओ। और वेरिफिकेशन भी अक्सर करवाते हैं, कुछ जगहों पे जुगाड़ चल जाता है, कुछ पे नहीं। वो कहते हैं जी बैंक से जो है ना अकाउंट स्टेटस जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, वो लेके आओ। वो बैंक वाले जो है, जो एजेंट आपको स्टेटमेंट देता है, वो निकाल के देता है कि जी, या जिससे भी आप वो लेटर लेते हैं वो ऑथोराइज़ करता है कि जी ये सब कुछ ओरिजिनल है, यू कैन वेरीफाई इट, हर चीज़ ओके है, हमने खुद दी है। और बैंक फिर उस लेटर के बिहाफ पे आपका स्टेटस चेक भी करवा सकता है बैंक से कि सब कुछ ओरिजिनल है कि नहीं है जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। साउथ कोरिया वाले ये काम भी करते हैं और भी कुछ मुल्क करते हैं। ठीक है ना। तो हर मुल्क थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट है उनकी जो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेन यही है, फ़्लाइट, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, उसके बाद एनओसी, बैंक स्टेटमेंट, और कुछ जगहों पे बैंक और अरबाब का पताका, सीआर कॉपी वगैरह। ठीक है जी। यूएई वीज़ा जो अप्लाई करते हैं अक्सरियत जो है वो अपनी सीआर भी लगाती है और बाप का पताका भी लगाती है, उनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन फिर जो जनवरी 2025 के स्टार्ट में वीडियो बनाई जा रही है, तो अभी पाकिस्तानियों को यूएई की वीज़ा नहीं मिले, बेशक वो कहीं से भी अप्लाई करें। वेरी रेयर, सैकड़ों में से एक आदमी को मिल रहा है,
विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा, ठीक है ना। उन्होंने अल्लाह तूल आलू रखा हुआ है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें आएंगी। सो ये सूरत हाल है जी वीज़ा शीज़ा की। बाकी क्या है कि अप्लाई जो है कोशिश करें, आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपको फ़ायदा है। खाली पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से कुछ नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरा अप्लाई हो गया वीज़ा। नहीं भाईजान, कोई गारंटी नहीं है। इवन अच्छों को वो वीज़ा नहीं, मैं हमें तुर्की ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया ईसा भाई का। हालांकि उस वक्त भी मैंने अच्छे खासे विजिट किए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं आजकल असी ना जिस तरह यूएई वाले कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं कहीं विजिट किए हुए हैं उनके भी रिजेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं सोनिया तुम वहाँ 10-12 मुल्क की सूरत में ट्रैवल मैंने किए हुए। और ये सब भी हम वो शो ऑफ लगता है हमें, इसलिए नहीं डालते वीडियोस। ना कितनी जगहों मैं गया हूँ, वीडियोस 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 इतने व्लॉग बनाए हुए, इतनी वीडियोस बना के रखी हुई है, नहीं डाल रहा, ठीक है। डाल भी देंगे तो आप देखते नहीं। सो खैर वो अलग चीज़ है, वीडियो डालना ना डालना पर्सनल है। तो क्या है कि वीज़ा कोई भी रिजेक्ट कर सकता है किसी भी वजह से, आप कुछ नहीं कह सकते उनको कि क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है ना। और बाद में हमें ई वीज़ा मिल गया तुर्की का, जो अक्सरियत को पता नहीं है अभी, तो वो भी टफ हो गया। पहले अगर आपके पास शेंजन कोई भी वैलिड है आपको मिल जाता, अभी अगर आपके पास शेंजन 6 महीने वाला होगा तो वो आपको विजिट वीज़ा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। उन्होंने भी रूल काफ़ी सख्त कर दिए हैं। सो वीज़ा जो है वो अप्लाई करना जो है वो उसको आपने एज अ चैलेंज नहीं लेना कि जी मेरे पास यही चैलेंज है मेरे लिए कि वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन हो गया तो बस अब जो है कुछ नहीं। भाई वीज़ा जो है ना वो सिर्फ मैटर नहीं करता, एप्लीकेशन मैटर करता है। आपका पासपोर्ट किस मुल्क का है, वहाँ के हालात कैसे हैं, ओवरऑल उस पासपोर्ट की वर्थ क्या है, और उस मुल्क के जो शहरी जो पासपोर्ट ले के फिर रहे हैं डोर डोर, वो उनकी हरकत कैसी हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास लेबर या किसी भी लो कैटेगरी का वीज़ा है, पासपोर्ट चिट्टा नंगा है, या सिर्फ सऊदी अरब या यूएई वगैरह गए हुए हैं, या कोई एक आधा मुल्क या बहुत पहले कहीं और गए थे, तो वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है ना। उनको चाहिए होती है फ्रेश हिस्ट्री ट्रैवल, कि जी आपने पिछले कुछ 4-6 महीनों में साल में कहाँ कहाँ कैसे ट्रैवल किया है, वो मैटर ज़्यादा करता है। उससे पता चलता है कि आप कितने फ्रीक्वेंट, जितने आपने ट्रिप ज़्यादा लगाए होंगे उतने आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कि आपको दुनिया में कोई कुछ भी बोले कि जी ट्रैवल हिस्ट्री डजेंट मैटर, ये है वो, कहीं कहीं चल जाता है, तुक्का लग जाता है। जिस तरह अमेरिका जो है अनएक्सपेक्टेडली लोगों को वीज़ा दे देता है, कुछ के शेंजन वीज़ा भी लग जाते हैं। पहले अल्लाह तो लग जाते थे, अभी किसी किसी का लगता है। जापान वाले भी यही करते हैं, अच्छे अच्छे को वीज़ा नहीं देते, खाली वाले को दे देते हैं। कोरिया वाले भी ऐसे हैं, हमने कितने लोगों के कोरिया के वीज़ा लगवाए। तो लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि हमारी हरकत एक जैसी नहीं है। या तो ना कि हम भी बंदे के पुत्रों की तरह रहें, और फिर तो कोई टेंशन नहीं। उनको पता है कि इनका ये स्टेटस है, ये म्यारी लोग हैं, मुश्किल नहीं है 2 वीज़ा। को पता होता है अक्सरियत का कि ये जाके वापस नहीं आएंगे, स्पेशली जिनके इधर वीज़ा कैटेगरी लो कैटेगरी की हैं, उनका तो पक्का पता होता है। और एज आपकी मैटर करती है। इन सब चीज़ों का मतलब पहले भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है। सो इनको आप बार बार ज़हनशीन कर लें कि ये सब चीज़ें जो आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, वो जो प्रॉपर लुटेरे हैं वो ये सब काम करते हैं। आप ईसा भाई की बात सुन के ओमान में कहीं भी चले जाओ, आप उन्हें पता ही को नहीं, वो कुछ गया ही को नहीं, वो ऐसे होता ही नहीं। ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, जो रियलिटी है हमें, हम कोशिश भी करें तो हम उससे बाज नहीं आ रहे। हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं जो सही हैं हर किसी के लिए, वो शेयर करते रहेंगे और कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।